आजाद कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर को तौहीन अदालत केस में सजा सुनाई गई। सरदार तनवीर इलियास को अदालत के बर्खास्त होने तक सजा सुनाई गई। अदालत ने वजीर आजम आजाद कश्मीर की मुआफी कबूल नहीं की। पंजाब में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने फंड्स के हवाले से सर्वा मोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को 21 अरब के फंड्स 10 अप्रैल तक देने के अहकाम दिए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। रूल बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की गई कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। एक्ट को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त गुजार। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत को दोबारा भिजवा दिया। सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक ये बिल गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर हुआ था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मखलूत हुकूमत के वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाए 1 साल हो गया। जब इख्तियार संभाला तो हालात इंतहाई मुश्किल थे और मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना था। इमरान नियाजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना गैर मामूली वाकया था। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी कुव्वतों ने मिलकर गैर मकबूल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल यह है कि आप फौरी इस्तीफा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें। आपका इस्तीफा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का इक़्तिदार चंद रोज का मेहमान है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ को नाअहल कराने पर तुली हुई हैं। शहबाज शरीफ का इस्तीफा तमाम बहरानों का हल है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया। 1 साला तारीख तरीन दौर में इंसानी हुकूक खत्म हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाबी की अहम शख्सियत बुलंद खान तरकई की मुलाकात। बुलंद खान तरकई खानदान साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। बुलंद खान तरकई की जानिब से पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार। आपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनकी शनाख्त दी। बुलंद खान तरकई का सदर आसिफ अली जरदारी से मुखालमा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन सेशन कोर्ट को ट्रायल के हवाले से डायरेक्शंस नहीं दे सकता। कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त खारिज की जाती है। पार्टी पॉलिसी की मुसलसल खिलाफवर्जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा के खिलाफ एक्शन ले लिया। लतीफ खोसा को ओहदे से हटा दिया गया। नैयर मुखारी को कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी वुकला विंग का चार्ज दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख न देने के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई रहनुमा मुश्ताक गनी ने रिट दायर की। पेशावर हाई कोर्ट से दादरसी न होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज पीटीआई की दरखास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है। काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा। हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल कर दे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक फुल कोर्ट में बैठें
और फिर अपनी इज्तमाई दानिश से इस आईनी बहरान को हल करके जो फैसला देंगे। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जो मुल्क को आगे लेकर जाए। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं 4 सूबों में एक साथ इलेक्शन होगा। पंजाब में पहले इलेक्शन से दूसरे सूबों में असर पड़ेगा। हम डस्का जैसा इलेक्शन नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और इस आईनी बहरान का हल निकाले। इस्तदा है कि अदालत अपने मामला शफाफियत से चलाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को 21 अरब नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की गई। आइन और कानून को ना थामा गया तो ये ना हो सब हाथ मलते ही रह जाएं। जो आइन के साथ आंख मचोली खेलेगा उसका अंजाम बुरा होगा। अवाम वोट के जरिए अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। कहा अदलिया आइन से इन्हिराफ न होने दे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, आइन में तरमीम नहीं कर सकती। हुकूमत के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात होते हैं तो शुरुआत हुकूमत करती है। अमरीकी रुकन कांग्रेस का इमरान खान से राबता, जमहूरियत को लाहक खतरात पर बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी रुकन कांग्रेस ने टेलीफोनिक राबता किया। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने इमरान खान को यकीन दहानी करवाई कि अमरीकी महकमा खारजा से कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान में गैर मुनसिफाना इक़दामात पर मुदाखलत करे। पेशावर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस ने 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस मुसर्रत हिलारी को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने पर गौर होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट में जजों की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को डायरी नंबर लगाकर कल केस मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 2 मुकदमात में तफ्तीश के लिए आज पुलिस लाइन्स में तलब कर रखा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के CTD समेत 9 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। चेयरमैन PTI को अपने हमरा तमाम दस्तावेजात लाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फरीकैन जुमे तक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में निगरान हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों के इख्तियारात देने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज उम्रा अदाई के लिए सऊदी अरब पहुंच गईं। शौहर मोहम्मद सफदर, बेटा जुनैद सफदर, बेटियां महरुन्निसा और महलूर सफदर भी हमरा। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। खानदान की मुलाकातें होंगी। शाही खानदान के मेहमान होंगे। रमजान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम आज एतकाफ बैठने की सादत हासिल करेंगे। इस सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। घरों और मसाजिद में खुसूसी तैयारियां की गई हैं।